बचपन में हम दादी नानी की कहानियाँ सुनकर काफ़ी दुख सीखते थे। उन कहानियों में हम खुद के जोर कभी राजा या कभी रानी बन जाते थे। आज फिर हम आपको हमारी कहानियों के माध्यम से मोहब्बत की उन गलियों में ले जाने का प्रयत्न कर रहे हैं जहां आप फिर से इमोशनल हो जाओगे। कविता अपने माता पिता की बहुत लाडली थी। 3 बड़े भाई की बहन थी। कोई भी चीज मांगने पर उसी वक्त सामने हाजिर हो जाती। पूरे घर में रैब था। उसका पूरा परिवार और नौकरी पर राजकुमारी की तरह हुक्म चलाती थी कविता। स्कूल में भी पूरा रौब था। उसका बड़े घर की लाडली जो थी वह ऐसे ही उसने कॉलेज में दाखिला लिया। उसके ठाठ बाद बड़ी गाड़ी में आना जाना, हर दिन नया फैशन देखकर हर कोई उससे दोस्ती करना चाहता था। थोड़े ही दिनों में उसके बहुत सी दोस्त बन गए। पूरे कॉलेज में उसकी अपनी ही एक पहचान थी। इन दिनों में उसके घर एक रिश्ता आया। खानदानी लोग थे और पापा की पुरानी जान पहचान थी। उसके साथ कविता के साथ कोई जबरदस्ती नहीं थी, पर कविता ने फिर भी हाँ कर दी क्योंकि वह जानती थी कि वह लोग उसका अच्छा ही सोचेंगे। लड़के का नाम राज था। राज काफी पढ़ा लिखा और समझदार था लड़का था। ससुराल वाले भी बहुत अच्छे थे। ससुराल में कविता की जगह वैसे ही थे जैसे कि मायके में कोई भी कार्य कविता की सलाह के बिना नहीं होता था। सबकी लाडली बहू बन गई थी वह। फिर उसके घर एक बेटे का जन्म हुआ। राहुल कविता को जान से प्यार करता था। पोता पाकर ससुराल वाले तो फूलों नहीं समाते थे। कविता कभी कभी सोचती कि उसकी किस्मत कितनी अच्छी है। उसका हर अपना उसे कितना प्यार करता है। चाहे जीवन में कैसे भी समय आए, मेरे अपने हमेशा मेरे साथ है।